जन्मेजैवातः संदेहमात्रं वारस्यं कथानके। बोलो देवी भागवत महात्म्य की जय। राजा जन्मेजय ने कहा, हे पाराशर पुत्र व्यास जी, आपका कथानक सुनक करके मुझे बड़ा संशय हो रहा है कि नर नारायण शांत स्वभाव वाले विष्णु के अंश से पूर्ण तपस्वी थे और वह तीर्थ में रहते थे और जंगली बहनेरे फल फूल खाते थे। धर्म के पुत्र तपस्वी और सत्यनिष्ठ थे, तब उनको ऐसा क्रोध क्यों हुआ कि रणभूमि में उतर के आए, संसार में सर्वोत्तम तपस्या त्याग करके संग्राम करने लगे। कहते हैं प्रहलाद समम पूर्णम दिव्य वर्ष शतम गिरहो हित्वा शांति सुखम युद्धम कृतवंतम कथम मुनि। तो उन मुनियों ने शांति सुख ठुकरा करके प्रहलाद के साथ पूरे 100 साल तक युद्ध किया, लड़ाई लड़ी है। आखिर इससे क्या उद्देश्य निकला, इसके बारे में पूछा और भगवान उसके बारे में अब प्रश्न यह है कि भृगु को श्राप क्यों दिया भगवान ने। जो है भृगु ने श्राप क्यों दे दिया भगवान को। श्री हरि ने उन महर्षि भृगु का क्या बिगाड़ा था जो रुष्ट होकर के उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया भृगु ऋषि ने। तो व्यास जी कहते हैं कि सुनो राजन प्रवक्ष्यामि भृगुस्य शापस्य कारणम पूर्वकस्यापदो हिरण्यकश्यप निर्पह। व्यास जी कहते हैं राजन सुनिए, अब मैं आपको भृगु के श्राप का कारण बताता हूँ। पूर्व समय में कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यपु ने जब देवताओं के साथ युद्ध किया तो उस समय संग्राम छिड़ने से सारा संसार व्याकुल हो गया। बाद में हिरण्यकश्यप को मारा गया और प्रहलाद राजा बने। प्रहलाद भी देवताओं को सताने लगे और इसलिए इंद्र और प्रहलाद में भयंकर युद्ध हुआ और बाद में देवताओं ने प्रहलाद को परास्त कर दिया। विरोचन पुत्र बलि को राज्य सिंहासन पर बैठ करके प्रहलाद गंधमादन पर्वत पर चले गए और राज्य प्राप्त करके श्रीमान राजा बलि ने देवताओं से बैर कर दिया और फिर बलि जो दैत्यों के राजा हैं और देवताओं में बड़ा भारी युद्ध हुआ तो इंद्र ने दैत्यों को पराजित किया। इस प्रकार पराजित होकर के सारे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे और उन सब ने कहा कि आप इतने प्रभावशाली हैं फिर भी आप हमारी सहायता क्यों नहीं करते, हम पृथ्वी पर टिक नहीं सकते, हम रसातल को जा रहे हैं, तो आपकी सहायता के बिना हम बिल्कुल भी ठहर नहीं पाएंगे। तो शुक्राचार्य कहने लगे असुरो तुम डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब तुम उत्साह संपन्न बनो। तो इस प्रकार शुक्राचार्य का सहारा पा करके दैत्य निर्भय हो गए और उधर देवताओं ने गुप्तचरों के द्वारा ये समाचार सुना कि शुक्राचार्य ने दैत्यों को फिर युद्ध के लिए प्रेरणा दी है। तो इंद्र परस्पर मंत्रणा मीटिंग करने लगे। तो इस प्रकार से पहले ही हम चढ़ाई करते हैं जब तक शुक्राचार्य अपना मंत्र बल बढ़ाएं, तब तक हम दैत्यों को पाताल भेज देंगे। तो इस प्रकार दैत्यों पर धावा बोल दिया देवताओं ने और भगवान विष्णु के साथ देवता दौड़े। पहुंचते भयानक मारकाट आरंभ हो गई। सारे दैत्य भाग करके
शुक्राचार्य के पास गए और कहने लगे कि रक्षा करिए हमारी। तो ऐसा कहते चिल्लाने लगे तो देवताओं द्वारा सताए हुए दैत्य पिटते देख करके शुक्राचार्य ने अपने मंत्र और औषधि के बल से कहा कि डरो मत। शुक्राचार्य को देखते ही सब दैत्यों को त्याग करके वहां से खिसक गए। अब व्यास जी आगे कथा बताते हैं जन्मेजय को। कहते हैं तदगतेषु देवेषु काव्यदानम प्रतिवाच हो ब्रह्माणाम प्रमुक्तम यशुणाम दहो। व्यास जी कहते हैं देवताओं के चले जाने पर जब शुक्राचार्य को देखते ही दैत्य देवता खिसक गए और दैत्यों को छोड़ गए, तब देवताओं के चले जाने पर शुक्राचार्य ने कहा, हे दानव श्रेष्ठ गण, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कहा था जो आप लोग उससे सुने। ब्रह्मा जी का कहना था कि जब जनार्दन भगवान विष्णु दैत्यों का वध करने के लिए कार्य में नियुक्त किए जाएंगे तब वे अवश्य ही दैत्यों का वध करेंगे। जैसे बाहर उदाहरण करके उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा, क्योंकि भगवान का अवतार ही इसलिए होता है दैत्यों का वध करने के लिए। तो शुक्राचार्य बताते हैं कि भगवान अगर लड़ेंगे तो दैत्यों को तो मारेंगे ही। तो उन्होंने बाहर उदाहरण करके हिरण्याक्ष को मारा और कहा नृसिंह रूपेण हिरण्यकश्यप तनु, और नृसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा। उसी प्रकार उत्साह के साथ सब दैत्यों का संहार कर देंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस समय शुक्राचार्य दैत्यों को समझाने लगे कि हम मेरे पास उतना मंत्र बल नहीं